हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल फार्मा स्टडी में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायराइडी कैप्सूल के बारे में। सायराइडी कैप्सूल के बेसिक यूज़ जानेंगे और इसके बेनिफिट जानेंगे। सायराइडी कैप्सूल के क्या बेनिफिट है और कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सायराइडी कैप्सूल, सायराइडी एक इसका एक ब्रांड नेम्स है जो आपको सायराइडी नाम से मिल जाता है। इसके अंदर जो कंपोजिशंस होता है डोम्प्रिडोन्स एंड रेबिप्राजोल्स होता है। ये एक एंटासिड ड्रग्स होता है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, इसको सिस्टोपिक कंपनी इसको बनाती है। बात करते हैं सायराइडी कैप्सूल डोम्प्रिडोन ऑफ कौन सी क्लास का ड्रग्स है। डोपामाइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। जो ट्रिगर जोन होता है आपके ब्रेन्स के अंदर जो नोशियर उमेटिंग करता है, तो इसको क्या करता है, ये ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एंटागोनिस्ट है। ये आपको नोशियर उमेटिंग होने नहीं देते और ये एसिडिटी के काम में भी आता है, एंटासिड के काम में भी आता है। इसके बाद बात करते हैं जो इसके अंदर एक ड्रग्स होता है रेबिप्राजोल्स होता है 20 mg। तो ये रेबिप्राजोल्स आता है पीपीआई। पीपीआई का मीनिंग होता है प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर। जो भी प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर है, जो सिक्रेशन हो रहा है, एक्सेसिव सिक्रेशन होता है एसिड का, जिसका उन बोलते हैं हाइपर एसिडिटी बोलते हैं, जो एसिड बढ़ जाता है, तो ये प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर ऐसे क्या इनहिबिट, ये क्या कर देता है, जो एक्सेसिव सिक्रेशन हो रहा है एसिडिटी का, जब अपन बोलते हैं अपनी बॉडी में स्टमक में एसिड ज़्यादा हो गया, इन पेशेंट को एसिडिटी की शिकायत है, तो ज़्यादातर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है पीपीआई ड्रग, जिसको बोलते हैं प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर, जो इनहिबिट कर देता है, सिक्रेशन ज़्यादा होने नहीं देता है, रिड्यूस कर देता है एसिड का सिक्रेशन। सायराइडी कैप्सूल। बात करते हैं प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन की, कुछ सायराइडी कैप्सूल की इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। सायराइडी कैप्सूल इज अ कॉम्बिनेशन मेडिसिन में आती है, आपको मालूम है। यूज टू ट्रीट द गैसो इसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज, जिसको अपन बोलते हैं एसिड का रिफ्लक्स हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है, जो स्टमक होता है उससे एसिड का रिफ्लक्स होता है, जब एंटासिड लेते हैं तो ये एसिड को कम कर देता है। फिर बात करते हैं इट वर्क द रिलीविंग द सिम्टम्स ऑफ एसिडिटी सच एज, जो आपके हार्ट बर्न्स वगैरह होता है, स्टमक पेन होता है, इरिटेशंस वगैरह होता है, तो सायराइडी कैप्सूल क्या करती है, कम कर देती है। हार्ट बर्न, जलन वगैरह नहीं होंगे, आपके स्टमक में पेन नहीं होगा और इरिटेशन नहीं होगा। और जान लेते हैं प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। सायराइडी कैप्सूल टेकन विदाउट फूड्स लेने होना, खाना खाने से पहले रहने होना। एडवाइस डॉक्टर के हिसाब से भी ले सकते हैं आप, डॉक्टर ने कब खाने का बोला है, कितने दिनों तक खाने का बोला है, ये इंपॉर्टेंस बन जाता है। डोज गिवन द डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन, आपकी कंडीशन पे डिपेंड्स रहता है कि आपको हाइपर एसिडिटी है या एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है, तो एसिड के सिक्रेशन और स्टमक में पेन या इसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज़ पर डिपेंड करता है इसका डोज और ड्यूरेशन कितना देना होना। बेनिफिट ऑफ सायराइडी कैप्सूल, जब आप सायराइडी कैप्सूल माउथ के ज़रिए खाते हैं तो इसका यूज़ क्या है, गैसो इसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज़ आप फोटो में देख सकते हैं। एक तरफ का क्लोज स्पिंचर है और एक तरफ देख सकते हैं रिफ्लक्स हो गया है, ये ओपन हो गया स्पिंचर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एसिड आपके गले तक आता है, जिसका आप देखते होंगे कि आप बोलते हैं सीने में जलन हो रही है, गले में जलन हो रही है, इस वजह से होता है। जब एसिड आता है, जब अपना सादा एसिड भी अगर हाथ पे गिर जाए चरचर करता है, इसी अपनी बॉडी के अंदर एसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज़ के अंदर क्या होता है, रिफ्लक्स होता है एसिड, इसकी वजह से क्या होता है, दर्द वगैरह होता है। ये क्रोनिक है, लॉन्ग टर्म तक चलने वाली है डिसीज़। ये एक्सेसिव प्रोडक्शंस ऑफ एसिड इन द स्टमक, स्टमक में एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है एसिड का, तो क्या करेंगे, सायराइडी कम कर देता है। और सायराइडी कैप्सूल के बेनिफिट जानते हैं। रिड्यूस द अमाउंट्स ऑफ एसिड योर स्टमक, स्टमक के अंदर जो एसिड है उसको कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा। रिलीव करेगा पेन, जो पेन हो रहा है हार्ट बर्न, जो हार्ट बर्न हो रहा है, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, उसको कम कर देगा। ये एक बेनिफिट्स हो गया इसका। और बेनिफिट्स है, तीसरा बेनिफिट इसका, यू टेक द एक्सेक्टली द प्रिस्क्राइब फॉर द इफेक्टिव सम लाइफस्टाइल चेंज एंड कैन बी रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ जीआरडी। जीआरडी बोलते हो गैसो इसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज जो है, उसके सिम्टम्स वगैरह आपके लाइफस्टाइल थोड़ा रिड्यूस वगैरह हो जाएंगे, क्योंकि आप जब ये सायराइडी कैप्सूल खाते हैं तो इसके क्या होता है, बेनिफिट्स है। ये सायराइडी कैप्सूल एसिड का सिक्रेशन नहीं होने देती। देख सकते हैं आप फोटो में, बर्निंग सेंसेशन ऑफ चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन होता है। क्यों होता है, जब एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और बैक इनटू इसोफेगस, जो आपकी नली रहती है खाने की वगैरह, तो उसके अंदर रिफ्लक्स होता है, जिसकी वजह से आपको जलन वगैरह और पेन होता है, चेस्ट पेन वगैरह।
सोने वगैरह जाते हैं तो उससे खाने से पहले आपको 2-3 घंटे नहीं खाने होना, क्योंकि आप खाएंगे तो एक तो उसका स्टमक के अंदर जाएगा, फिर उसका ब्रेकडाउन्स वगैरह होगा तो क्या होगा, आपका एसिड का सिक्रेशन भी होगा, जिसकी वजह से आपके एसिडिटी भी हो सकती है। और यूज़ ऑफ सायरेडिक कैप्सूल, सायरेडिक कैप्सूल का यूज़ क्या है? सायरेडिक कैप्सूल एंटासिड मेडिसिन है, हार्ट बर्न्स वगैरह होता है, चेस्ट पेन वगैरह होता है, इरिटेशंस होता है, ट्रीट टू इसोफाइगल रिफ्लक्स डिसीज, एसिड का रिफ्लक्स वगैरह होता है, तो ये जब यूज़ की जाती है एंटासिड मेडिसिन्स है। और जान लेते हैं सायरेडिक कैप्सूल वर्क किस तरह से करती है। सायरेडिक कैप्सूल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मेडिसिन, domperidone and rabeprazole. Domperidone is a prokinetic which work on the upper digestive tract, increase the movements of stomach and intestine and allowing the food and more easily throughout the stomach. फिर बात करते हैं रेबिप्राजोल, ये क्या है? एक प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर है विच द वर्क रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एसिड सिक्रेशन, जो एसिड का सिक्रेशन हो रहा है उसको कम कर देगा, विच रिलीव द एसिड, जो एसिड की वजह से आपको जो पेन वगैरह हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिलीफ हो जाएगा, इन हार्ट बर्न वगैरह नहीं होगा। फिर बात करते हैं हाउ टू यूज़ ऑफ सायरेडी का यूज़, हाउ टू यूज़ किस तरह से। टेक दिस मेडिसिन इन द डोज एंड ड्यूरेशन एज एडवाइज बाय योर डॉक्टर, जो आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया उसके मुताबिक खाना है। सायरेडिक कैप्सूल इज़ टू बी टेकन एम्प्टी स्टमक, आपको खाली पेट लेने का है इस गोली को। कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट देखे जाते हैं सायरेडिक कैप्सूल के, क्योंकि इसकी बॉडी इसको बराबर जज्ब नहीं कर पाती है या एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, तो कुछ साइड इफ़ेक्ट दिखते हैं, ज़्यादातर तो नहीं दिखते। डायरिया वगैरह, ड्राइनेस ऑफ माउथ, माउथ सूखता है, डिजीनेस, फ्लू लाइक सिम्टम्स, फीवर्स वगैरह, और स्टमक पेन, हेडेक्स, फ्लैक्चुलेशन, नसल कंजक्शन, वीकनेस वगैरह लगती है, कुछ इसके लक्षण देखे जा चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट कर बताओ आपको वीडियो कैसा लगा।